हम सबकी जिंदगियों में कहीं अंदर, कहीं विद इन एक उथल पुथल मचा होता है, एक हम मेस में जरूर होते हैं, लेकिन वो बाहर तब आता है या फिर हम उसे तब बोलते हैं जब यू गेट द राइट टाइम और राइट पर्सन और राइट मोमेंट। तो ऐसी ही कुछ बातें शकुन, आप गहराइयों के जरिए, आपका कोविड बेबी है, सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेशंस कहूंगी कि बहुत अच्छे तरीके से ये कोविड बेबी बाहर आया है और इतने सुंदर स्टारकास्ट के साथ। जी, मुझे बहुत खुशी है कि फाइनली ये पिक्चर आ रही है और हमें काफी टाइम लग गया, मगर उस टाइम में मेरे ख्याल से कोविड में जिस तरह से हम लोग इकट्ठे आए, जिस तरह से हम लोग ने पिक्चर बनाई, वो एक बहुत अच्छी यादें रह गई हैं हमारे लिए। और ये मैं पक्का बोल सकता हूँ कि हम कभी कोविड को जब याद करेंगे, होपफुली आगे जब सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, तो उसमें बहुत सारी अच्छी यादें भी जुड़ी होंगी, जिसके लिए थैंक्स कि ये सब लोग मेरे साथ थे और हम लोगों ने साथ में पिक्चर बनाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिली। दीपिका, कैसी हो आप? Good, how are you? Fab. Looking gorgeous, man. Thank you. आपके पतिदेव से मेरी बात हो रही थी कुछ वक्त पहले, मैंने इंटरव्यू किया पोस्ट 83 जी, तो मैंने उनसे यही पूछा था कि ओटीटी में आगमन हो रहा है दीपिका का, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? तो उन्होंने बोला कि जब भी मैं ये सुना था कि शकुन और दीपिका एक साथ काम कर रहे हैं, मैंने तभी कह दिया था कि वो कुछ ये बिग पिक्चर ही होगा। Yes, and he's really been our biggest champion really. और मैं शकुन को काफी सालों से जानती हूँ। आई थिंक 2015 में एक अवार्ड फंक्शन हुआ था और तब हम मिले थे, और उसके बाद अवार्ड फंक्शन के बाद आई डोंट नो, हम एक कॉन्सर्ट में गए एंड देन वी जस्ट बिकेम फ्रेंड्स। एंड आई थिंक हमारा जो सेंसिबिलिटी है शकुन का और मेरा, और जब भी मैं वापस आती थी मैं उनसे कहती थी कि शकुन एंड आई डिड दिस और वी अबाउट दिस, or whenever he has seen the two of us together, we are also the same sun sign, I just realized, but there's a lot of similarities between Shakun and me. Our likes, dislikes, हमारी जो personality है बहुत ही काफी similar है. I won't say it's exactly the same, but काफी similar है. तो उनको हमेशा लगा कि when we do a film together that we would make a beautiful film together. So he's the most excited about Gehraiyan releasing. आप सबसे छोटी है मुझे लगता है इस पूरी टीम में, और जब मैं पोस्टर देख रही थी कहीं से भी नहीं लगा that you are like, पोस्टर looked so good and so intense. मुझे लगा कि सच में ये एक अच्छी फिल्म का हिस्सा बनना या इस तरह के एक इंटेंस फिल्म का हिस्सा बनना, आप obviously you must be very happy. Do you want to share it? No, of course. I mean, it's like a dream for me. मुझे obviously शकुन के साथ काम करना था. He was on my dream list of directors. मैंने ये already कहा है. I really wanted to work with Deepika Sid, and I'm really excited that I got the opportunity to work with Dhairya as well. So I think हर पल इस movie का just felt like magic for me. It was like a dream come true for me. कंटेम्प्रेरीज जो आपके हैं, सारा, जानवी, ये सब ओटीटी में आ चुके। अब आपकी बारी है विद अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। सो कहाँ से देर आए? अभी तो 23 years old है ये। अरे कई बार sayings कुछ ऐसे होते हैं, but she's I mean I really loved her when I saw her in the promos. Thank you. बहुत ही बढ़िया presence था. Thank you so much. And Kali Pili came in theaters and then on OTT? No, Kali Pili actually also came on OTT, but तब I think start हो रहा था. I think वो OTT. I think it was one of the first. मैंने आपकी वो जो फिल्म है मैंने थिएटर के लिए बनी थी शायद काली पीली अंदर। हाँ, थिएटर के लिए बनी थी उस वक्त OTT because of the COVID. Yes. Yeah, it was one of the first few films actually that released at that time. But thank you, and all my credit honestly for this film I'm giving to the 4 people here. So yeah, I'm very excited. You're taking it, all of us, don't worry. Yeah, I can see that. You're not even saying thank you and no, कुछ नहीं करा। Thank you. हम 4 लोगों ने जितनी मेहनत करी है, सारा क्रेडिट हम लोग को जाता है और आपको सिर्फ पोस्टर जाता है।
धैर्या, अभी आपको रवि शास्त्री के रूप में देखा, उरी में आपका काम देखा था, और अब गहराई। तो जब 83 में भी मैं तो दीपिका से हर किसी का कनेक्शन देख रही हूँ। धैर्या, आपने दीपिका के साथ 83 में भी एक स्क्रीन शेयर तो किया ही था, एंड नाउ you work with a husband and now working with her. So you tell me the experience and the kind of, थोड़ा अजीब लग रहा है कि सीनियरिटी, मतलब वो सीनियर है, दीपिका कहेगी मैं इतनी सीनियर नहीं हूँ कि तुम मुझे इतना वो करो कि नहीं, मुझे सीनियर जूनियर से फर्क नहीं पड़ता, as long as I think all of them felt comfortable. I think that for me is the main thing. क्योंकि आप हो ऐसे ना, when you work with people, it's like a team always. I've seen that. And absolutely, and that was the case from the beginning. And like you said, I had the good fortune of working with Ranveer and now with her. Both of them. And again, it just seems very fake of me to say this because it's an interview and they're right in front of me. But I genuinely mean this, that they both have been a friend, a mentor, and they just, I mean, forget the humongous stars that they are. They are, that's a fact, and everyone knows that. But when you meet them, what you're surprised by and touched by is their warmth and how they treat you and how they treat everybody around. It's not that they pinpoint and you, oh, because you're her co-actor, so she'll be just nice to you. No, you'll see that side that she is considerate and sensitive towards everyone around her. And that's what touches you and that's what you want to take away. मतलब आप इनके साथ काम करते हो तो आप अच्छा कलाकार तो होंगे ही होंगे, क्योंकि आप ये इतने साल से काम कर रही हैं, इतने अच्छे कलाकार हैं और सब इन्हें प्यार करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये हैं. बट मैं मानता हूँ कि मैं बेहतर कलाकार ही नहीं, मैं एक बेहतर इंसान भी बना हूँ दोनों हस्तियों के साथ काम करके, दोनों फिल्मों के बाद. थैंक यू. MC शेर. हाँ, मैंने कहा MC शेर, आपको देखते मुझे वो नाम जरूर याद आता है. आई थिंक 11 के बाद वो बदल जाएगा. बदल जाएगा, नहीं बदलना चाहिए. आई थिंक यू स्टे विद योर कैरेक्टर्स, and वो नाम ने आपको so he's saying he'll change to the next character, next level. Yes, next level, of course. तो उस फिल्म में रणवीर के साथ एक इक्वेशन, उनके दोस्त का किरदार, और अब दीपिका के साथ रोमांस करना. सो ये जो एक बॉडी ऑफ वर्क, जो टाइम स्पैन हमने देखा है, हाउ डू यू लुक एट इट? आप इसे किस तरीके से देखते हैं? मेरे लिए तो काफी बड़ी बात है कि मतलब पहली फिल्म रणवीर के साथ उनसे इतना कुछ सीखने को मिला. जैसा कि धैर्य ने कहा कि इतने बड़े स्टार्स हैं, लेकिन जब आते हैं सेट पे तो बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होता. काफी कंफर्ट होता है, काफी ईज होता है. सेम विद दीपिका. हाँ, मतलब मुझे याद है गली बॉय के पहले मैंने पद्मावत देखी थी, तो मुझे लगा यार मैं मतलब खिलजी का कैसे बनूंगा MC शेर. मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कि मैं डर गया था. और उसके बाद मैंने रीडिंग्स की, तो रीडिंग्स में मुझे मुराद दिखे, और एकदम ही मतलब बिल्कुल ही अलग किरदार, कुछ स्टारडम या कोई ऐसी कोई बात नहीं. यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ. जब दीपिका और उन्हें रोमांस करना है, तो मैंने कहा यार मतलब कैसे करूँगा. तो वही है, जब मुझे लगता है कि मेरा जो किरदार है, मैंने ये जो भी है, जैसे मैंने MC शेर मुझे लगता है कि मुराद की आंखों में देखा था, वैसे ही मैंने ज़ैन को अलीशा की आंखों में देखा है. तो मैं उनकी आंखों में मैंने खुद का कैरेक्टर पाया है. तो मेरे लिए काफी बड़ी बात है कि मतलब ये तीसरी फिल्म है मेरी, और इसमें मुझे इतने दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है. बस सौभाग्य है मेरा. शकुन, जिस तरह की ये कहानी है, थोड़ा बहुत हमने कांत में इसे महसूस किया है. आप उसको एक दूसरे तरीके से, आपका प्रोजेक्शन अलग है, आपकी सोच अलग है. और दीपिका ने भी बताया कि इस तरह की फिल्म उन्होंने कभी की नहीं थी, और शायद इंडिया में भी इस तरह की फिल्म अभी तक बनी नहीं है. सो मैं आपका विजन जानना चाहूंगी कि आपका विजन क्या था इस फिल्म को लेकर या इस कहानी को लेकर?
जी, मुझे लगता है कि काफी अरसों से जो हम पिक्चरें बना रहे हैं, काफी रोमांस के ऊपर पिक्चरें बना रहे हैं, हमने एक लव को एक बहुत ही सिंप्लीफाइड व्यू दे दिया है कि जी। प्यार ये होता है और प्यार ये होता है, और वो काफी टाइम तक अच्छा लगा लोगों को और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं उन्हीं पिक्चरों पे बड़ा हुआ हूँ। मगर अब जैसे मैं अगले साल 40 का हो जाऊंगा, मुझे लगता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है, जो मेरा मेरा जो खुद का एक नजरिया है प्यार के बारे में, वो बदल रहा है। और मैं चाहता था कि मैं अपनी पिक्चर में उस एक जो नजरिया है उसको पेश कर पाऊं। और लव क्या होता है कि एज वी गेट ओल्डर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो इतना सिंप्लीफाइड नहीं रहता है। और जो ये एक सोच है कि प्यार एक ही बार एक ही इंसान से जिंदगी भर के लिए होता है, वो सोच मेरी अब शायद थोड़ी बदल गई है और मैं उसी सोच को लेकर पिक्चर बनाना चाहता था। पहले ऐसी पिक्चर बन चुकी है, जैसे आपने कहा कैंक है और सिलसिला है कभी और कभी अर्थ है, और मगर उन पिक्चरों में क्या होता है कि एक प्यार को छोड़ के दूसरा प्यार पा रहे हैं। मगर ये पिक्चर सिर्फ उसी दायरे में नहीं बनी है। ऐसा नहीं है कि एक प्यार को छोड़ा था क्योंकि दूसरा प्यार मिल गया है। आई थिंक इस पिक्चर में अलीशा का जो किरदार है, जो दीपिका निभा रही हैं, वो खुद को ढूंढ रही हैं। वो खुद कहीं कंफ्यूजन में है अपने बारे में, और उस कंफ्यूजन में ये दो जो आइडियाज ऑफ लव और रिलेशनशिप है, वो किस तरह फिट होते हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करिए। तो हाँ, कह सकते हैं कि ये पिक्चर है इनफिडेलिटी की, एडल्ट्री की, मगर ये पिक्चर है बाकी बहुत चीजों की, चॉइसेस के बारे में है, और हाउ लाइफ गेट्स कंफ्यूजिंग उसके बारे में है। हाउ समटाइम्स आपके हाथ में कुछ नहीं रहता, सर्कमस्टांसेस नहीं रहते, तो उस टाइम आप उन चीजों से किस तरह डील करते हैं, उन चीजों के बारे में। तो काफी चीजें हैं, मगर हाँ, उसके सेंटर पे मेरे ख्याल से रिलेशनशिप, कॉम्प्लेक्सिटी रिलेशनशिप की वही चीजें हैं। बिल्कुल। दीपिका, जो शकुन ने बोला कि ये किसी और को ढूंढने की बात नहीं होती, ये खुद को ढूंढने की बात होती है। कहाँ आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है या आप कहाँ खुद को कंटेंट पाते हैं। प्रोमो के जरिए भी यही कुछ दिख के आ रहा है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? अगर एक एज अ पर्सन आप इसे किस तरीके से देखते हैं कि क्या प्यार का जो दायरा है, जो अब तक हम लोगों ने फिल्मों में देखा है या जो समझते आए हैं, क्या अब वो दायरा, पहले भी था शायद लेकिन इतनी बात नहीं की गई थी इसके बारे में, अब किसके बारे में? मैं जो शकुन बता रहे हैं कि प्यार जो है एक सेट ऑफ थॉट जो चला आ रहा है कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन अब जो है आप उसके बारे में फिल्मों के जरिए भी बात करते हैं कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट लविंग वन पर्सन थ्रू आउट द लाइफ। तो क्या इसे लेकर के क्या सोच आप अब रखते हैं? No, definitely. I think that comes from not just not just the films that I've seen, but also with life and with experiences. You realize कि actually फिल्मों में जो दिखाया जाता था या दिखाया जाता है, वो it's a very जैसे जो हम नॉवेल्स में पढ़ते हैं या बचपन में हम नॉवेल्स में पढ़ते थे, एक बहुत ही रोमांटिसाइज्ड वर्जन हमने दिखाया है आज तक फिल्मों में। और अब आई थिंक, एंड मोर देन एनीथिंग, आई थिंक द ऑडियंसेस आर रेडी, और इसलिए हम वी कैन टेल दीज काइंड ऑफ स्टोरीज जहाँ पे जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, जो सोसाइटी में होती है, ये चीजें वो सब दिखाने का मौका हमें अब मिल रहा है। और आई थिंक वेस्टर्न ऑडियंसेस या वेस्टर्न सिनेमा में हमने ये सब ऑलरेडी देखा ही है, नॉट जस्ट इनफिडेलिटी बट जिस तरह से के अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स होते हैं। सिर्फ हमारे देश में शायद एक टाइमिंग एक होता है, तो आई थिंक दिस इज प्रोबेबली द राइट टाइम फॉर दिस फिल्म टू कम। बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने they've made certain films, but those films have come ahead of its time. But I think the audience today in India and globally is very ready for this kind of film. जो that is truthful, that is honest, और but at the same time हम इन characters को judge नहीं कर रहे हैं. I think that is another mistake. बहुत बार ऐसे होता है कि जो characters हम दिखाते हैं, चाहे वो negative character हो या it's always through a very judgmental lens, and I think what Shakun does beautifully is कभी उनके कैरेक्टर्स को फिल्मों के थ्रू हम उनको जज नहीं करते, हम बहुत एक
almost like an observation कि हाँ ये आदमी ऐसा है, ये औरत ऐसी है. I think that's one of his strengths, and that's what he's been able to do with this film as well. इसलिए ऐसे एक फिल्म करना शकुन के साथ, I think I was comfortable doing it because it doesn't come from a place of judgment. It comes from a place of truth Very and important. honesty and reality. Yeah. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आप जज नहीं करते वहां पर. जी. वहां पे मतलब what he wants, you know it, वो बहुत जरूरी है. अनन्या, if you want to explore or if you want to go, I mean, आपकी क्या सोच है इस पूरे ये जो प्यार को लेकर के जो हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर के अभी आज के जनरेशन में अब क्या सोच होती है? अगर एक रिलेशनशिप के बारे में हम सोचे, आई थिंक अब डेफिनेशन बहुत बदल चुका है. आई थिंक द टू पीपल जो रिलेशनशिप में है वो डिफाइन करते हैं कि वो रिलेशनशिप क्या है. एंड आई थिंक इट्स एक्चुअली अप टू दैट, यू नो. आई थिंक it's changed a lot even from the times जब मेरे parents ने शादी की थी. My mom was so young. I can't even imagine getting married. She was younger than I was. So I think everyone has different priorities right now. People are in love with their work. People are, their main love, that soulmate idea might actually be their work. Their soulmate idea might be their family. It might be their friends. You know, the definition of love and soulmates, I think, has become a lot more fluid now. और जो आई थिंक अभी इतना स्ट्रक्चर नहीं है कि what exactly defines a relationship. I think it's between the two people in a relationship to really define what it is. Very true. सिद्धार्थ, एक किस्सा आप सुन रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब किसी ने कहा कि आपको पानी से डर लगता है, बट वो पूरा किस्सा वो उसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कि जब what Shakun said कि जब दीपिका पादुकोण सुबह शायद आप लोग समुंदर था जी समुंदर था निकली, and that uncle वाला story जो था, that really, I mean, I laughed like throughout. तो उसके मैं ये जानना चाहूंगी, एक्चुअली आप दीपिका भी जवाब दें इसका, कि एक टाइम था जब you had told me in one of your interviews कि आप मैचेस के लिए ट्रेन में जाती थी जब आप लोग मैच खेलते थे, और अब जो एक वक्त है जब आप ऐसा भी होता है कि अंकल गेट्स वेरी यू नो कि अरे दीपिका पादुकोण सामने दिख गई है. तो ऐसा कुछ एक मौका आप अगर सभी लोग बता पाए कि आप शूट कर रहे थे और ऐसा कुछ हुआ एंड यू सॉ द सिचुएशन एंड देन लाफ्ड एट इट. अरे रोज कुछ ना कुछ होता ही था हमारे सेट पे, बिकॉज वी आर ऑल वी, जैसे शकुन ने कहा, I think we all have a sense of humor. We're all able to take jokes on each other. Half the time we would just keep, you know, pulling each other's leg and और क्या होता है कि sometimes when there are so many people shooting together, even if there's one person with wrong energy, it can really derail the whole experience. But I think we were really fortunate in that sense that all 5 of us became such close friends. We were like family. हम लोग workshops भी करते थे साथ में, हम लोग खाना भी खाते थे साथ में, हम लोग dinners के लिए जाते थे साथ में, हम लोग बीच पे भी जाते थे साथ में. So it was literally like we were inseparable. And if there was a day, say suppose 3 of us had a scene and one actor was missing, we would really miss that person. हम लोग उसको फोन करके बोलते थे कि चल यार तू आजा set पे, just you know kind of hang with us. So that's the kind of relationship we've built. So I don't think, I mean, I don't know if anyone remembers, but ऐसे बहुत सारे मतलब instances है या moments है. I think बहुत सारा Shakun's also planning to put it out in the BTS because there's just so many moments of us pulling each other's leg. One for us. BTS में देखेंगे. अभी बताओ मुझे. दरिया वाला. वो जो किस्सा है, वो जो बीच वाला, उससे पहले में ये एक और किस्सा हुआ. तो एक्चुअली उसके पहले सिद्धांत और मेरा एक बहुत ही इंटेंस सीन हुआ था, लाइक अ नाइट शूट काइंड ऑफ थिंग. तो उस दिन पैकअप के बाद वी वर जस्ट रियली एग्जॉस्टेड एंड नेक्स्ट डे वाज एन ऑफ डे. तो हमने सोचा कि चलो यार लेट्स नॉट जस्ट गो टू स्लीप. बहुत अच्छा सीन हुआ है
और everyone was feeling really happy. तो थोड़ा सा हम लोग celebrate करते हैं. तो we went to Shakun's room first, ordered some nice खाना and everything. और तब फिर नींद नहीं आ रही थी. So we said चलो अभी क्या करें. So we were all like चलो let's play a prank. और उस दिन धैर्य का सीन नहीं था, तो वो मस्त आराम फरमा रहे कंबल लेके he was पर्दा सब बंद करके he had slept and they had given the smallest cottage to the tallest person. तो मुझे याद है every time he had to get into his cottage, he had to enter the door like this and come out सारे like this. cottages के But there are every door. That's not just that cottage. Every room. तो हमने डिसाइड किया कि चलो let's play a prank on धैर्य. तो we I think सिद्धांत and I rang the doorbell और शकुन वहाँ पीछे मतलब समुंदर के पास खड़ा था. और we rang the doorbell and we said धैर्य शकुन 2 या 3 दिन हुए हैं and Shakun's not happy with your performance at all. तो और ये मस्त नींद से उठ के वो देख रहा है कि कौन बेल बजा रहा है. And we said he's just not happy with your performance and उनको डर लग रहा है आपको बताने के लिए, तो उन्होंने हम दोनों को भेजा है. The worst 2 people to send. And they've told you to अभी मतलब फ्लाइट है और आपको चेकआउट करना होगा सब पैक वैक करके. But I don't think he bought it. But I think you bought it for a second. मैंने थोड़ी देर के लिए बाय करा, बट वो इन्होंने सारी एनर्जी उस सीन में लगा दी थी, तो उस टाइम तक है ना इनकी एक्टिंग फिजल ऑफ हो गई थी, तो तब मैं पकड़ लिया मेरे. ये सिर्फ देखिए, ये असली बात ये है कि कैमरे के सामने ही अच्छी एक्टिंग करते हैं, जैसे ही कैमरे के पीछे लेके एक्टिंग करना होता है सब because you are there. He was there this time also. Finally सिद्धार्थ, आपने नई मोटरसाइकिल खरीदी है, वो खुशी तो शेयर करें. और बहुत सारा कुछ बहुत प्यारा सा कुछ लिखा भी था आपने. जी हम काफी मतलब हमेशा से तमन्ना थी कि एक हार्ली डेविडसन हो मेरे पास. तो हाल ही में मैंने देखा, मैंने कहा फिल्म आ रही है, खुशी का माहौल है, तो मैंने सोचा कि खरीद लेते हैं. बोर्ड चढ़ा लो, चप्पल को फेंको, बोर्ड चढ़ा लो. सबको एक प्लीज. किसे राइड दोगे? सबसे पहले किसको बिठाओगे? नहीं, पीछे जगह नहीं है, सिंगल सीटर है मैम, पीछे जगह नहीं है. अच्छा सॉरी. Really Sid? या खाली है पीछे, मतलब कुछ है नहीं, गिर जाओगे बैठोगे. I'm surprised your mother allowed you to buy a bike. What about Gautam? मतलब क्या nobody can. No, it's a solo ride. You'll have to add that, वो शोले वाला, you'll have to add. हाँ, वो साइड में वो बग्गी ऐड करनी पड़ेगी. थैंक यू गाइस, और बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मुझे स्पेशली गाना बहुत ही पसंद आया जो उनका टाइटल ट्रैक है. एंड आई एम श्योर वो जब फिल्मों की और चीजें अनफोल्ड होंगी तो शकुन, वी all of you and with us, we all are also waiting for this this content to come up. बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you.